हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड आने वाले हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन हम आपको इस इग्नो गैलेक्सी की यूट्यूब चैनल से हम आप तक पहुंचा पाए। गाइस, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है, इग्नू के सभी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आंसर राइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपको 60 प्लस मार्क्स आपको लाने में मदद करेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अंडरस्टैंडिंग द इग्नो पैटर्न, आपको इग्नो पैटर्न को पूरा अच्छे तरह से समझना होगा। आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रक्चर बनानी होगी, आपको इग्नो स्टाइल डेफिनेशंस देनी होगी, आपको इंट्रोडक्शन को मेंटेन करके उसके बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट को अच्छे से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कभी भी आप लिखते हैं गाइस कि उसका जो लेख होता है गाइस, तो उसमें आपको क्या हमेशा पॉइंट वाइज और जो बॉडी का आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो है आपको हमेशा फ्लो चार्ट डायग्राम वाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है गाइस, थोड़ा अट्रैक्टिव के लिए, ताकि वो कम आप लिखें लेकिन आपका आंसर जो है ज्यादा वेटेज कैरी करे और ज्यादा आपको आंसर्स जो इन्विजिलेटर है वो आपके आंसर को देखकर अच्छा मार्क्स दे सके। तो ये चीज आप अपने ध्यान पे रखेंगे और आपको वर्ड लिमिट देना है एज पर दी मार्क्स। ओके गाइस। अब हाउ टू राइट हाई स्कोरिंग आंसर्स, आपको कैसे हाई स्कोरिंग आंसर्स राइट करना है। स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग विद इनटू ए introduction and defining the concept, and use the heading and subheading, include diagram and flowchart when relevant, or give igno textbook oriented explanation और add example cases and the application। तो जैसे मैंने कहा गाइस, आपको हेडिंग और सब हेडिंग भूलना नहीं है, आपको जरूर देना है। उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है इंट्रोडक्शन को एक प्रॉपर डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम भी देना पड़ता है ताकि जब भी रिलेवेंट हो, और इग्नो के टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है। उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल केसेस और एप्लीकेशन आप उसमें यूज कर सकते हो गाइस। Structure for the 60 plus marks, you have to first you have to write the introduction, definition and background. Then you have to write the main body, which is of the 3 to 5 headings. Then after that, sub point under each heading is to be given, and real example and case studies also given, and the conclusion with 2 3 line wrap up, so that your structure will be nice, eye looking and lucrative and the beautiful, and it should be extolled by everyone। सो ये चीज आपको ध्यान पे रखते हुए या इस तरह के स्ट्रक्चर को आप कॉपी देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है गाइस, आपको जेनरिक डेफिनेशन जो है उसका वो आपको अवॉइड करना है। जो उसका जेनरिक डेफिनेशन नहीं करना है आपको, जो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया रहता है वो आपको लिखना है। आपको सिलेबस के जो अलाइनमेंट है उसी के हिसाब से चलना है। तो सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, मिलेगा कुछ नहीं। मिसिंग की ऑफ द इग्नो टर्म्स, तो आपको इग्नो टर्म्स के पूरे जो है आपको टर्म्स लोग को याद रखना है। आप अगर टर्म्स को किसी चीज को भूलते हो तो वो आपके लिए बहुत मतलब आपके लिए बहुत परनिशियस हो सकता है, आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है। तो ये चीज आप बात को ध्यान में रखें। वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स, आपको क्या कोई एकदम शॉर्ट और एकदम बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जितना उसमें पूछा जाता है, जितना उसमें रिक्वायर्ड होता है, उतने ही आपको आंसर्स लिखने हैं। आपको स्ट्रक्चर और क्लैरिटी के लैकिंग के कारण भी आपका मार्क्स जो है कम आता है, तो आपको स्ट्रक्चर और क्लैरिटी एक अच्छे से देना है ताकि आपका मार्क्स जो है ऑगमेंटेशन हो, उसकी मार्क्स की जो है इंक्रीमेंट ज्यादा ही होगा। Final tips for 60 plus mark, you have to highlight the keyword, use block wise approach, and आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने हैं। आपको 3 घंटे रोज राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस आपको जरूर उसको रिवाइज करना है गाइस। और गैस पेपर से अगर आपको याद आया तो हम बता सकते हैं कि इग्नो गैलेक्सी के गैस पेपर्स जो है अभी सपोर्ट के लिए वेबसाइट में दी गई है। अगर आपको इससे कुछ भी सपोर्ट चाहिए, गैस पेपर से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए।
या फिर आप हमको www.ignogalaxy.in पर भी आप उसको जाके सपोर्ट ले सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो इग्नो से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, इग्नो के पढ़ाई के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ संकोच है ना? कि आपको आपका पेपर में आपको डर लग रहा है, या फिर आपको पेपर से निकालने से कोई भी क्वेरी चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल बैक करके आप अपनी मेंटरशिप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।